मैंने बोला था 4 में से एक अपने को याद, ध्यान सुनना, 4-5 को प्रूफ करा दूंगा, थ्योरम लगाना चाहिए। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने याद रखा कितना था, mr²। बट कौन सी एक्सिस के लिए, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर इसलिए डॉट है। तो इन दो पेन को देखना, दिख रहा है लास्ट में पेन, अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा लास्ट में, इसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर किसके, प्लेन। कहां से पास हो रहा है, क्या यही आईकॉम है? तो ये रिंग के लिए जो आईकॉम, मतलब ये वाला आईकॉम हमेशा याद नहीं रखना है, जब परपेंडिकुलर होगा ये कितना होता है। अब मैं कुछ एक्सिस लिख रहा हूं, वो एक्सिस आप बताना, ध्यान से सुनना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस। ध्यान से, क्या बच्चों, प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए और सरकमफ्रेंस से पास कराना है। कैसे होगी, प्लेन की कैसे चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब कैसा बनाएंगे, डॉट, और पास कहां से कराना है। देखो क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्यों, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल की, पॉइंट। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये वाला, तो कहीं भी सरकमफ्रेंस कहीं भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड दिखाने के लिए गौरी, गौरी ये देखो, गौरी बताइए क्या गौरी ये एक्सिस सही है, क्यों, हाँ ये तो गायब हो जाएगी प्लेन की वजह से, तो ये वाली हमारी गलत। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सरकमफ्रेंस, तो सबसे पहले तो कैसे दिखेगी, डॉट, और सरकमफ्रेंस मतलब ये वाला। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना है, मयूर कौन गया, अच्छा ये चलेगा, हाँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब मैंने क्या बोला, सोचना कैसे है, हमारे पास दो ही तो थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस एक परपेंडिकुलर, उसमें भी 90% कौन सी लगती है, पैरेलल। तो सबसे पहले ट्राई मारना है किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कब लगाते हैं, जब आईकॉम पता हो और आईकॉम के पैरेलल निकालना। दोनों में से मेन बात, दोनों में से कोई एक एक्सिस कौन सी होना चाहिए, आईकॉम होनी चाहिए। तो क्या सबसे पहले दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या, कैसा दिखेगा, देखो एक्चुअल फोटो कैसा दिखेगा, ये कैसी है बोलो बच्चों, और एक कैसी है, ऐसी है, दिख रहा है सबको, दोनों कैसी है, पैरेलल। कौन सी आईकॉम से गुजर रही है, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी आईकॉम, और ये आईकॉम पे क्या हो गई, पैरेलल। इन दोनों के बीच की दूरी क्या, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग फॉर्मूले में क्या बोलते हैं, x। ये x यहाँ किसके बराबर होगा, r के बराबर। तो बच्चों चूंकि दोनों पैरेलल हैं, एक आईकॉम से गुजर रही, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I पैरेलल इज इक्वल टू कॉम प्लस, कुछ नहीं, ये नहीं रटना है, सिर्फ एक रटना है। पर हाँ समय के साथ धीरे धीरे वो सब भी आपको याद होने लग जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उसको आंख बंद कर रटोगे तो मजा ही नहीं आएगा फिर आपको थ्योरम पढ़ने में, कम से कम ही प्रूफ करो। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट देखना, आई क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सरकमफ्रेंस। ये कितना होगा, आई कॉम कितना है, सेंटर के परपेंडिकुलर ये कितना है, mr² प्लस m इंटू एक्स भी कितना है, r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का नाम क्या है, नाम बार बार बोलो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस। तो प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस, इसका कितना हो जाएगा, mr² प्लस mr², 2। इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, सिर्फ एक एक्सिस याद करनी होती है हमें, वो कौन सी है, कॉम से गुजरने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर। ये आ गया जानवी, हाँ चलिए। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं, इन द प्लेन, अब देखना मजा आएगा, इन द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, इस एक्सिस का निकाल। भाई मैंने क्या बोला, चैप्टर का मूलभूत नहीं पढ़ना है, कोई भी फिगर हो घुमाओ,
कभी इस एक्सिस के अबाउट, कभी उस एक्सिस के अबाउट, सिर्फ हम लोगों को घुमाना है। ये एक्सिस कैसे बनाएंगे बच्चों? रिंग तो वही है। अब बताओ ये कैसे बनेंगे? दो बातें पढ़नी है। सबसे पहली बातें पढ़नी है प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर। ये कैसी है? तो प्लेन वाली कैसे बनेगी? ऐसी नहीं, वो समझ गए। दूसरी कहां से पास करनी? सेंटर, मतलब रिंग का सेंटर ऑफ मास। तो प्लेन में एक्सिस होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए। तो मैं बताऊंगा क्या ये सही है? बोलो। दिस इज इन द प्लेन पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। थोड़ा प्रैक्टिस से क्या होता है अभी मैं बताऊंगा नहीं। तो अब जब डिस्क का तुम खुद देखोगे तो डिस्क के लिए आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये एक्सिस भी वही है क्या? ये एक्सिस को क्या बोलोगे? इन द प्लेन। कहां से? तो ऐसे तो सर्कल के लिए बहुत सारी हो सकती है, क्या ये भी वही है? ये भी वही है। तो ये सारी एक्सिस क्या है आपकी? प्लेन में है और कहां से पास हो रही है? आपके सेंटर। तो इसी को तो डायमीटर भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सर्कल के कितने डायमीटर होते हैं? सर्कल के तो क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों बहुत सारे में से कोई दो ले लो, ध्यान से देखना। दो कौन कौन से? तो एक जो किस में है, y के अबाउट है, प्लेन में है, पासिंग थ्रू सेंटर। ये भी क्या, इसको भी आइकॉन बोल सकते हैं? क्यों? ये भी आइकॉन बोल सकते हैं, ये भी क्या बोल सकते हैं? आइकॉन बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। आपको रिंग के लिए कौन सा पता है? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर ध्यान से देखना। पहले क्या बच्चों आपको रिंग के लिए ये वाला पता है? इस एक्सिस को, पीली वाली एक्सिस को नाम क्या दोगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो रिंग के लिए यही तो होता है जो याद किया। तो रिंग के सेंटर से गुजरने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर वो वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है। और हमें किसका निकालना है? इसका। तो इसको बच्चों क्या ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि ये नाम, इसको क्या आई डायमीटर कह सकता हूं? इसको भी क्या कह सकता हूं मैं? ये क्या होगी? इसको भी क्या कह सकता हूं? आई डायमीटर। इतना से विचार कर लो। तो प्लेन में है पासिंग थ्रू सेंटर, प्लेन में है पासिंग थ्रू सेंटर, क्योंकि दोनों ही क्या आपके डायमीटर, तो उन दोनों को लिख सकते हैं। पता किसके अबाउट है? ये पीली वाली परपेंडिकुलर। अब यहाँ कौन सी लगाओगे? पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस? वो फोटो देख के धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं? किनका पता है? दो जो काय में है, प्लेन में, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो उन दोनों का सम किसके बराबर होता है? तो देखो ये वाला डायमीटर भी प्लेन में है, x मान लो। ये वाला डायमीटर भी प्लेन में, इसको क्या मान लो? y। और इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा है? z। तो ऐसे लगा सकता हूँ I अक्रॉस z इज इक्वल टू, जो दो प्लेन में है, ix प्लस। ध्यान से देखो। तो इसको कितना लिखेंगे? पीला वाला कहां से आया? इसको याद रखना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग टू द सेंटर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना होता है? तो इसकी जगह कितना लिख दो? mr²। देखो इसकी जगह x मतलब क्या है? इसकी जगह क्या लिख दो? I डायमीटर। और y इसकी जगह भी कितना लिख दो? तो ध्यान रखना, सर्कल के बहुत सारे डायमीटर होते हैं, डिस्क के बहुत सारे डायमीटर। तो अगर मैंने आपको बोला प्लेन में है पासिंग थ्रू द सेंटर है, तो प्लेन में पासिंग थ्रू सेंटर मतलब डायमीटर। तो कितने भी डायमीटर आप ले सकते हो। मैंने कितने लिए? दो। क्यों? ताकि एक x में आ जाए और एक काय में आ जाए, y में आ जाए। तो आप देख लो, I z की वैल्यू पता है? I x भी क्या है? डायमीटर। I y भी क्या है? डायमीटर। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? तो ट्वाइस ऑफ I डायमीटर बराबर कितना हो जाएगा? mr²। तो डायमीटर के अबाउट अगर रिंग को घुमाओगे तो वो कितना आ जाएगा? mr²/2। डायमीटर वाली एक्सिस को शब्दों में क्या बोलेंगे? फिर बोलो, इसी को शब्दों में क्या बोलेंगे? तो रटना नहीं है, समझने की बात है। तो अगर रिंग को डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? mr²। अब कौन कौन सी एक्सिस होगी देख लो। इसको बोलता हूँ स्टैंडर्ड एक्सिस, जो रटना है।
स्टैंडर्ड हो गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस हो गई, तीसरी इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डायमीटर हो गई, चौथी एक्सिस का नाम आप लोग सोचना, मैं बता रहा हूं, इन द प्लेन पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरिफेरी भी बोल सकता है, ठीक है ना, जानते हो बाउंड्री, पेरिफेरी, पेरीमीटर, जो भी बोलते हैं उसको, ये ना फोन अननोन फोन उठाना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन वाला आएगा, तो मैं फोन स्किप कर देता हूँ। हाँ, इस एक्सिस को कैसा बनाएंगे, फोटो, जाना भी कैसा है, इन द क्या है, प्लेन, और किससे पास हो रहा है, बताओ ये एक्सिस सही है, क्यों, प्लेन में तो है बट सर्कमफ्रेंस से पास नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए ये सही है, ये तो किससे पास होगी, कॉर्ड से, कॉर्ड क्या होता है, ज्यादा बेइज्जती तो वाली आप लोग की बेइज्जती तो ज्यादा कर दो ना, ये सही है, वो कशिश गई कड़ा लेके, कड़ा दे इसको बने ना, ये ना देखो ये भी अच्छा घुमाने के लिए देखो सही में देखा जाए तो वो ऐसे घूमेगा, घूम सकता है कि देखो ये घूम रहा है कि घूम रहा है ऐसे, देखो तो ये बाउंड्री हो गई ना, इस बाउंड्री पे डाला और ऐसे घुमा रहे, तो ये अलग अलग तरीका अपना, मेन तो मुझे खाना था वैसे इसके अबाउट हम लोग क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अगर माइक नहीं हो तो क्या होगा यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँ भाई, नौकरी छोड़ना पड़ जाएगा, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला जैसा कि ये तो प्रैक्टिस का विषय है, धीरे धीरे 2-4 में बताऊंगा, उसके बाद आपको भी बहुत दिखने लगे। अब देखो भाई, इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, सबसे पहले तो क्या ये आईकॉम है, क्यों, मतलब कोई ना कोई सी थ्योरम तो लगानी पड़ेगी, ऑप्शन क्या, या तो पैरेलल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर। पैरेलल एक्सिस के लिए कोई एक आईकॉम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके पहले किससे निकाला था, हाँ अबे वो तो ठीक है, इसके पहले क्या डायमीटर वाली एक्सिस का निकाल लिया था, तो डायमीटर वाली एक्सिस का देखो ये, बताओ बच्चों क्या ये एक्सिस का आपको बताएं, जैसे बनाऊंगा फिर दिखने लग जाएगा आपको। तो ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से, इसीलिए ये क्या कहलाएगी, आईकॉम कहलाएगी। और चूंकि ये क्या है, डायमीटर भी है, तो इस आईकॉम को आप आई डायमीटर भी कह सकते हो। बोलो बच्चों, तो डायमीटर के अलावा आपको पता चल गया पिछले वाले में। तो ये जो एक्सिस है ये क्या है, किसके पैरेलल है, अच्छा क्या इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों, दोनों में से किससे पास हो रही है, कौन से पास हो रही है, तो बस लगा दो, ये दूरी कितनी होगी, x that is equal to, तो ये धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन में दिखने लगता है अपने को। अभी हो सकता है सबको ना दिखे, बट जब डिस्क का बनाऊंगा तब ज्यादा दिखेगा, जब रॉड का बनाऊंगा तब और ज्यादा दिखेगा, स्फीयर ऐसे जब मैं एंड करूंगा तो सभी लोगों को लगभग जो सुन रहे हैं उनको दिख जाए। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शब्दों में इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू, फैजल बताओ क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भेजो भाई, थ्योरम क्या होती है, आई पैरेलल इज इक्वल टू आई कॉम प्लस एम एक्स स्क्वायर। बैठो, तो यहाँ आई कॉम क्या होगा आपका, आई डायमीटर लिख दो प्लस एम इनटू एक्स का स्क्वायर, सो आई दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना था, अब ये थोड़ा समय के साथ अपने आप याद हो जाता है,
एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू एक्स की जगह पे कितना है आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। देखो एम आर स्क्वायर सब में रहेगा, सिर्फ ये आगे वाला फैक्टर ही क्या होगा आपका बदलेगा। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस एंड बस यही आदमी विचार करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। यहीं से वो कहानी चालू हो जाती है कि रोटेशनल मोशन मुश्किल टॉपिक, जो एक्सिस से परहेज करेगा उसको रोटेशन पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। और ये सिर्फ पुराना, मुझे भी लगता है कि जो पुराना लोगों का बनाया हुआ फोबिया है। अच्छा ऐसा नहीं कि ये नीट का है, ये जेईई में, सब में यही, यहाँ तक का पोर्शन कॉमन है। यहाँ तक का मतलब रोलिंग तक का पोर्शन नीट और आईआईटी में कॉमन है। उसके बाद कुछ पोर्शन बस बचता है, स्लीपिंग, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉपलिंग, ये पोर्शन है जो वहाँ पर थोड़ा है, यहाँ पे नहीं। बट ये सब पोर्शन कॉमन है, हम लोगों को यही नहीं आता। बहुत सारे दोस्तों से पूछो, सिर्फ कुछ ही चुनिंदे बच्चे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थ्योरम वोरम लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक ही है, याद नहीं कर सकते। कुछ जैसे रेंज के फॉर्मूले याद कर लिए, मैक्सिमम हाइट के याद कर लिए, कुछ टॉपिक्स में याद कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला कुछ नहीं, बस एक्सिस समझना है, कौन सी एक्सिस है, कौन सी थ्योरम है, बस इतना आपको समझना है। जो लोग समझने वाले लोग हैं उनको आ जाएगा, तो रटने वालों के लिए कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे ये किसका हो गया, रिंग के लिए। अब रिंग के बाद सेम टू सेम फिगर आता है डिस्क का। तो डिस्क का मैं यहाँ बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 4 होंगे, 4 में से एक अपने को क्या करना है, याद रखना है। बाकी 3 आप लोग और देखना, खुद सोचना कैसा। पहला देखो, जरूरी नहीं है ऐसा, डिस्क को ऐसा भी बना सकता हूँ। चलो बताओ, इस एक्सिस को क्या नाम दोगे? प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन में है। सुनो ढंग से, अब मैंने ऐसा फोटो क्यों बना दिया? और सुनो, क्या ये समझते हो ऐसा बनाना मतलब? अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया, इसको क्या बोलोगे? अच्छा, पिछले वाले इसमें फर्क है, डिस्क मतलब रोटी, तो रोटी अंदर से खाली होती है, कैसे सॉलिड है। तुम्हारे घर पे होती तो क्या सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री जला दी, मम्मी ने पूरी रोटी बनाई, उसका बीच में से निकाल के सिर्फ क्या दे दी, बाउंड्री बाउंड्री। तो जब डिस्क, नहीं तो पिछले वाले इसमें क्या फर्क है, तो डिस्क होता है बच्चों, तो डिस्क को कैसा लेते हैं, सॉलिड लेते हैं। तो अब जब आपको मैं ऐसा बनवाऊंगा तुमको समझ में आ गया कि ये एक्सिस तो कैसी है, डॉट है मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है। फोटो कैसा दिखेगा, ये पेन है, इस पेन को कैसे रखोगे, ऐसा रखो। बट इसी को ऐसा भी बना सकते हैं, ये समझ लो। जैसे जब डिस्क को बनाऊंगा मैं, तो डिस्क को ऐसा भी बना सकते हो, इस डिस्क को ऐसा नहीं बना सकते क्या? इतना तो जानते ही होंगे। तो अगर ऐसा बनाऊंगा तो ये प्लेन में होगा, और ऐसा बनाऊंगा तो ये क्या है हमारे प्लेन। तो अगर एक्सिस को ऐसा पास कर रहा है मतलब क्या है, दिख रहा है कि दिख रहा है, ये प्लेन के कैसी आपकी परपेंडिकुलर। तो ऐसा बनाओ चाहे फिर ऐसा डॉट बनाओ, क्या होता है, एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सिस। स्टैंडर्ड एक्सिस, स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो और प्लेन के कैसा हो, परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एक्सिस। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ऐसा इसलिए बना क्योंकि कभी कभी बुक में ऐसा फोटो मिल जाए तो डरियो मत। अगर ऐसा फोटो मिले या ऐसा फोटो मिले मतलब ये एक ही बात है, तो कंपेयर कर करके पढ़ेंगे तब बेहतर याद होगा। तो अगर ये रिंग होती तो रिंग का स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट कितना था, कंपेयर करके पढ़ो तभी याद होगा भाई। मैं खुद भी कंपेयर करता हूँ, फिर आखिरी में जब उसको खत्म करेंगे तब तो सबके रटना ही है, पर समझोगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो क्या बोला मैंने, रिंग का स्टैंडर्ड एक्सिस के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी है, पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा, क्या इसी को आई कॉम भी कह सकते हैं? तो आई कॉम तो हर वो एक्सिस को कह सकते हैं जो कॉम से गुजरे, तो इसको आई कॉम भी कह सकते हैं, इसको भी बच्चों आई कॉम भी कह सकते हैं। बट ये आई कॉम कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको याद रखना, कुछ नहीं, जो रिंग का होता है उसका आधा एम आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर बाय, इसको याद रखना।
दोनों को कंपेयर करो तो मुझे लगता है बोलोगे जो रिंग का होता है r स्क्वायर स्टैंडर्ड एक्सिस में उसको क्या कर दो डिवाइडेड बाय 2 करो। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई कॉम जब प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर तुम पूछोगे क्यों भाई, तो फिर वहां पे सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्यों अगर मैंने बता दिया फिर तुम लोग रोटेशन पढ़ना बंद कर दो। कभी देखना एक बार प्रूफ चलता है हमको। हालांकि 2D तक तो मैं 3D का मैं खुद प्रूफ नहीं करता, 3D की प्रूफ तो और आंसर है। पार्टिकल जिसमें होते हैं कि उसकी रेडियस होती है क्या जो डिस्क होती है सॉलिड होती है तो हर एक पार्टिकल की उसकी रेडियस अलग-अलग होगी। हाँ अलग-अलग हुई ना, तो उसके हिसाब से देखना। अरे वो तो कहाँ दिया ये तो ये रेडियस किसकी है डिस्क की, उसमें इंटीग्रेट करते हैं तो कराऊंगा नहीं कैसे अरे ये तो बस ये चीजें तो बस मेन है जो मेडिकल और नीट को अलग बनाती, बाकी सब सेम। हालांकि वो बच्चे भी रखते हैं मतलब नीट और जेई, हालांकि वो बच्चे भी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें और बस आप में एक ही फर्क है, आपको मैंने बोला याद रख लो, उनको पहले प्रूव कराते हैं। अगर उनको इंजीनियरिंग वाले बच्चों की खास बात होती है, मैं पहले बहुत पढ़ाता था, उनको कोई चीज़ बोल दो याद कर लो तो साले उनके मुँह सड़ जाते हैं। अगर आप बोल दोगे नहीं फॉर्मूला याद कर लो तो क्या मुँह सर हम नहीं करता, मैं तो IIT है सर। तो बोले ठीक है भाई प्रूव करा देते हैं। तो जब प्रूव कराओ तो बोले ठीक है सर याद कर लेंगे कोई समस्या नहीं। ये पहले बहुत कराता था मैं, तब उनको बोला कि याद कर लो तो वो नहीं करेंगे, तो फिर प्रूफ करो। प्रूफ में चाहिए 1.5 लेक्चर लगभग 2 घंटे सबके प्रूफ में। फिर जब प्रूफ कराते ना तो धीरे से चलो याद दिखता है। अब इसको प्रूफ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एक रिंग मानेंगे, रिंग की रेडियस r लेते हैं, फिर उसको dr लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm × dr स्क्वायर लिख के इंटीग्रेट कर, फिर आखिर बोलता बोले सर ठीक था। वो जो आप बता रहे थे वो बहुत सुंदर चीज थी। तो एट द एंड सभी को याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम लोगों ने याद रख लिया। अब इसके बाद जो एक्सिस सारी वो अपन बनाएंगे, ये पूरा थोड़ा रखना है। इसके बाद एक्सिस का फोटो ऐसा भी बना सकता हूँ मैं, ऐसा। तो ऐसे में मेरे को बताना है ये कौन सी एक्सिस है। बोले एक मिनट, या तो ये ऐसा बनेगा या फिर इस रिंग को ऐसे दर्शाओगे तो पीले कलर के पेन से। एक मिनट रिया, रिया बोलो। ठीक है तुम बताओ बेटा, रिद्धि सिद्धि ये बताओ। हाँ बैठो, ये वाले को क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर किसके? ठीक है बैठो, एक ही बात है। तो इस फोटो में दिख रहा है ये क्या है, इस फोटो में क्या दिख रहा है, डॉट बनाया मतलब तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, कहां से पास हो रही है, सर्कमफ्रेंस। और ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, यहाँ भी दिख रहा होगा ना, ये भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास हो रही है, सर्कमफ्रेंस। तो एक ही बात है, चाहे वैसा फोटो बनाओ चाहे वैसा। अब मैंने बोला हमारे पास ऑप्शन है, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली। तो इसमें फोटो बनाओ, क्या ये पता है ये कौन सी एक्सिस है, स्टैंडर्ड एक्सिस, और ये कॉम से भी गुजर रही है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, आई कॉम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2। और इस फोटो में बनाओगे तो ये कौन सा है, ये पता है, यही क्या है हमारा आई कॉम, जो कितना है mr²/2। ठीक है देख लो, इससे देख के दिख रहा है कौन सी थ्योरम लगेगी, और इससे कैसे बनाओगे फोटो। तो ये कौन सा है, आई कॉम है। क्यों बेटा रक्षिता, समझ में आ रहा है, ये कौन सा है, आई कॉम है, और ये कौन सा आपका है, आई कॉम के पहले। देख लो आप बोलोगे सर दो फोटो क्यों बनाना, तो कैसा भी देखिए बुक में, तो ऐसा दिखेगा तो भी वही है और ऐसा दिखेगा तो भी वही है। देख लो तो ऐसा देखिएगा तो यहाँ से ऐसा दिख जाएगा, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में पैरेलल है, इनके बीच की दूरी x किसके बराबर है, बस बना लो। आदित्य बताओ भाई, इन दोनों में लगाओगे तो क्या है, लिखना नहीं, कॉपी करो, पागल हो तो लिख रहे हो, फिर बाद में आखिरी में बनाएगा कौन बिना देखे, कॉपी करो।
इसकी तो वैसे ही बंद रहती है, इसमें तुरंत नहीं बोल रही। बेटा बंद करो, आखिरी में आपको बनाना भी तो है बिना देखे सब, जल्दी बंद करो। हाँ भैया क्या बोल रहे हो, बोलो कितनी आएगी? I parallel equals to m1/2 plus m नेक्स्ट कितना हो? r बैठो। हाँ क्या होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट दोनों में से एक कोई कॉम से गुजरना चाहिए, तो दोनों में से एक ये किससे गुजर रही है? कॉम, और कॉम के पैरेलल ये वाली एक्सिस है, तो इसका लिख देंगे कितना आएगा? आई कॉम, दैट इज इक्वल टू कितना? mr²/2। आई पैरेलल इज इक्वल टू आई कॉम प्लस m, x कितना है? r, इसका होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस ये कितना आ जाएगा? और हमने इसको किसी के साथ मिक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना अरे उसका भी 3/2 है तो इसका भी किसका 3/2, उसका किसका mr²/2 3/2। तो ये बच्चों वाली बात है, 11th क्लास के बच्चे जो सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग में वो ना करें। एक मिनट रुको ना, तुम्हारी बात भी लेंगे, तुम्हारी बात भी लेंगे। तो ये पता था, आई कॉम पता था, तो उसके पैरेलल सभी एक्सिस का इसका भी निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आई कॉम पता तो इसके पैरेलल निकाल सकते हैं। बोलो भाई। टेंजेंट से बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द टेंजेंट। जरूर नहीं सही, तो ये भी तो हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू टेंजेंट, पेरिफेरी टेंजेंट पेरीमीटर जो भी बोल रहा हूँ ऐसा बोल लो। हाँ अब डिस्क के लिए अगली एक्सिस ध्यान से देखना, डिस्क के लिए अगली एक्सिस है ये, कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉम हो गई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस हो गई। अगली एक्सिस है ये, जैसे रिंग के लिए थी, ये देख लो, इसमें और इसमें क्या फर्क था? इस डायग्राम में इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी कहां से पास हो रही है? कॉम से, बट प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाली ये भी कॉम से पास हो रही, बट ये किस में है? प्लेन में। तो इसी को आई कॉम भी कह सकते हो और इसी को क्या कह सकते हो? आई डायमीटर कह सकते हो। क्या बोलते हो? बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग आई डायमीटर भी कह सकते हैं। और डायमीटर कौन सा हो सकता है? सेम जैसा रिंग में, क्या बताया था? रिंग में कैसा हो सकता है डायमीटर? एक बहुत सारे होंगे ना, तो एक तो ये डायमीटर हो जाएगा, दूसरा कैसा ले जाओगे? ये वाला। तो जब इसके अबाउट घुमाओगे थोड़ा धीरे धीरे याद भी हो जाता है, तो ये भी क्या होगा? आई डायमीटर। तो डायमीटर की एक्सिस के अबाउट निकालना है, यहाँ भी डायमीटर की एक्सिस के अबाउट निकालना है, और जो तीसरी एक्सिस है उसका कलर चेंज कर लो, पिंकी पिंकी ले लेते हैं। हाँ, तीसरी एक्सिस कौन सी है? ये पिंक वाली। तो इस पिंक वाली एक्सिस के अबाउट हमको पता है पिंक वाली एक्सिस कौन सी है? ये वाली। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू क्या? सेंटर। ये कौन सी एक्सिस है? स्टैंडर्ड। इसके अबाउट क्या हमको पता है? देख लो, तो पिंक वाले के अबाउट पता है? किसके अबाउट निकालना है? तो ये डायमीटर के अबाउट भी निकालना है, और इसको क्या करना है? ये भी डायमीटर। तीनों का इंटरसेक्शन का है, तो तीनों का इंटरसेक्शन अगर सेंटर ऑफ मास पे होगा तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? गौरी, यहाँ गौरी बताइए किस किस का सम किसके बराबर क्या है? गौरी, जो परपेंडिकुलर है वो इज इक्वल्स टू आई डायमीटर और दूसरा डायमीटर इज इक्वल टू जो दो प्लेन में। तो प्लेन में कौन है? ये भी प्लेन में डायमीटर, ये भी डायमीटर क्या है? प्लेन में। बैठो, तो ये डायरेक्ट कर दूं, ट्वाइस ऑफ आई डायमीटर बराबर क्या? जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी है? पिंक वाली। तो पिंक वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देख लो, एक स्टेप डायरेक्ट स्किप कर रहा हूं। तो आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो कि I1 I2 सेम है, तो यहाँ लिखते हैं। तो बस यहाँ पर I अक्रॉस द डायमीटर कितना आ जाएगा? और तो डिस्क को अगर डायमीटर के अबाउट घुमाओगे, इधर कर लो, डिस्क को अगर डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr²/4। ठीक है क्या? चलिए, चौथी एक्सिस ये बताना, डिस्क है,
हाँ अभी कैसा घुमाया, डायमीटर के अबाउट, अब कैसा घुमा रहे, इस एक्सिस को नाम क्या दोगे, हाँ ये कैसी है, सबसे पहले किसमें, इन द प्लेन, कहां से पास हो रही है, ये वाली क्या थी, अरे मुझे लग रहा है इसको हटा ही देना चाहिए, ये 11th वाले बच्चों को कंफ्यूजन दे सकता है, हटा ही दो। अब ज्यादा ठीक है, क्या बेटा, तो ये वाली कौन सी थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, ये वाली कौन सी हो गई, इन द प्लेन पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस। बस इसका निकालो, देख लो अभी किसका पता था, डायमीटर का सबका पता है, तो ये वाला क्या है, डायमीटर, तो बस इन द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है, क्या ये आई कॉम है, हाँ तो यही क्या है हमारा आई कॉम है, दैट इज इक्वल टू आई डायमीटर। बस तो आपको डायमीटर के अबाउट अगर पता है तो ये जो एक्सिस है ये डायमीटर की कैसी है हमारी पैरेलल, यहाँ क्या लगा देंगे, लगा देंगे, तो वही एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लो और एक बार किससे निकाल लो, बट जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन में मैंने बोला 99% भी बोल तो शायद तो गलत नहीं होगा, ज़्यादातर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगेगी, ज़्यादातर, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर लगेगी, बट यहाँ पर जो प्रूफ करते हैं उसका सीक्वेंस याद रखना, एक याद रखते हैं पैरेलल एक्सिस से दूसरा निकालते हैं, डायमीटर वाला हमेशा किससे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, इसको याद कर लो, और डायमीटर वाला मिल जाएगा तो डायमीटर के पैरेलल वाला आप उसको निकाल सकते हो। और क्या बताया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन कब लगाते हैं, जब दोनों में से एक किससे पास होगी, कॉम से, तो देखो ये वाली जो डायमीटर वाली वो किससे पास हो रही है, कॉम से हो रही, तो इस कॉम के पैरेलल पिंक वाली एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, आई कॉम भी क्या होगा यहाँ पे, आई डायमीटर प्लस एम इनटू एक्स का स्क्वायर, पहले रख दो, तो डायमीटर कितना है, स्क्वायर बाय 4 प्लस एम इनटू आई बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। तो रटोगे तो सब एक जैसे ही है, वो रटने में समस्या ही सब एक जैसे एम स्क्वायर ही है, किसी में 2 किसी में 1/2, तो बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से याद रखना, क्योंकि मेरे को वो आज तक नहीं हुआ, तो मुझे नहीं हुआ इतने साल में, मतलब आप लोगों को भी नहीं होगा, टेम्पररी आप लोग कर सकते हो, 1-2 महीना भूल जाओगे, तो टेम्पररी मुझे फिर से याद होगा पर भूल जाते हैं, तो इसीलिए इनको बनाना आना चाहिए, सिर्फ याद कौन से रखना है, पहली वाली एक्सिस, उसको देख लो अच्छे से, लिखना नहीं, सिर्फ ये वाला, और स्टैंडर्ड एक्सिस क्या होती है, कॉम से गुजरने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको ऐसे याद रखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर का याद कर लो, मतलब ऐसा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर सर्कमफ्रेंस से निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। उसके बाद डायमीटर का निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लो, डायमीटर का मिल जाएगा तो डायमीटर के पैरेलल आप निकाल सकते हो। ये 4 हो गए, वो 4 और ये 4 कितने हुए, 8। अब बनाते हैं। हो गए ना, हाँ बैटरी खत्म हो गई। और क्या बचा इस बात में, स्फीयर, रॉड ले लूं क्या, नहीं स्फीयर ले लूं, होलो 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 स्फीयर मतलब टेनिस की बॉल, प्लास्टिक की, प्लास्टिक के लिए ना उसमें सुई घुसा सकते हैं, कान को आराम दिया जाए। हॉलो स्फीयर मतलब अब क्या करना है, अपने को टेनिस की बॉल को घुमाना है। सॉलिड स्फीयर का सबसे अच्छा एग्जांपल तो अर्थ ही है। अर्थ घूमती कि नहीं घूमती, कि नहीं घूमती, किसके अबाउट, सन के अबाउट में घूमती और
खुद के अबाउट। तो अर्थ भी तो घूम रही है ना आपके पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल के अबाउट, तो अर्थ का भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग बात करेंगे हॉलो की। हॉलो मतलब क्या कर लीजिए, टेनिस की बॉल है। एक बात ध्यान रखना, रिंग में 4 केस बनते हैं, डिस्क में 4 केस बनते हैं, बट स्फीयर, स्फीयर कैसा फिगर है, 2D की 3D? 2D। तो स्फीयर चूंकि 3D फिगर है तो वहां पर सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड है, उसको याद रखना, स्फीयर में सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। वो 2 केस कौन से देखना, तो ये खोखली टेनिस की बॉल समझ लो, खोखली टेनिस की बॉल समझ लो। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, सेंटर। अगर इस स्फीयर को ऐसे घुमाऊं तो, अच्छा वैसे 3 डायमेंशनल फिगर का डायमीटर नहीं होता, मतलब उसको डायमीटर नहीं कहते, डायमीटर सर्कल का होता है, बट फिर भी इसको मैं अपने समझाने के लिए बोल देता हूँ कि ये हॉलो स्फीयर को किसके अबाउट घुमा रहे हो, डायमीटर के अबाउट। मतलब क्या, टेनिस की बॉल ले लो, एक लोहे की सुई टाइप की लो, उसको गर्म करो पहले अच्छा, और गर्म करके क्या करते हो उस टेनिस की बॉल में, जैसे चिकन टिक्का सेकते हैं ना, क्यों जाननी, मस्त टिक्के को सुई में भिगो के, अच्छा वो रोटेशन भी करते हैं, वो उसके ऊपर रख देते हैं आग के ऊपर, और फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, घुमाते हैं ना, घुमा घुमा के सेकते हैं। तो बस अपने को भी ऐसे ही करना है कि टेनिस की बॉल को बिल्कुल बीचों बीच रॉड घुसाओ और आप उसको क्या कर दो, घुमाने लग जाओ। तो ये कहानी बन गई। अब चूंकि देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई कॉम भी कह सकते हैं, और साथ साथ चूंकि डायमीटर टाइप का भी दिख रहा है तो इसको आई डायमीटर भी कह सकते हैं। अच्छा क्या 3D फिगर का प्लेन होता है क्या, बड़ी बात मुश्किल। टेनिस की बॉल में कह सकता हूँ कि प्लेन क्या अबाउट या प्लेन के परपेंडिकुलर क्या अबाउट, एक रिंग समझते हो ना, कड़ा, तो कड़े का प्लेन हो सकता है, कड़े का प्लेन का परपेंडिकुलर भी हो सकता है, डिस्क का भी प्लेन हो सकता है प्लेन के, पर टेनिस की बॉल भाई 3D फिगर। जब 3D फिगर की बात करते हैं तो 3D फिगर का प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जब 3D वाले क्वेश्चन देखोगे ना आप स्फीयर के, तब वहां पर आपको प्लेन नामक कोई चीज नहीं मिलेगी। अच्छी बात है। तो यहाँ तो सिंपल सी है कि एक्सिस रहेगी, कौन सी रहेगी, अबाउट द सेंटर और पासिंग थ्रू द डायमीटर। देखो जबरदस्ती तो करने, आपको बोलते हो ना क्लास पढ़ने का भी 4-5 घंटे तक एक लिमिट होती है, उसके बाद तो झेला तो कितना भी, तो आप 8 बजे तक ले जाओ बोले, तो ऐसे पढ़ाने की भी एक लिमिट होती है। मैंने कहा 4-5 घंटे, 5 घंटे में थक जाते हैं, 4 से 5, जैसे 12 तक पढ़ूंगा तो फिर थकान, पर खिंचाने में तो 8 घंटे में पढ़ा सकते हैं अपन। पहले मैं 8 घंटे पढ़ाते ही था, मैं खुद आश्चर्य हुई कैसे पढ़ा देता था, बहुत सही से बिल्कुल रोबोटों की तरह, थक थक के पैर दुख रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बैठता कभी नहीं पढ़ाता था मैं, वो इधर कमर दुख रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे गिनता था वैसा, 1 हो गए। जैसे आज रात में तो डर लगता था, अगले दिन टाइम टेबल आया तो बोले 5 लेक्चर है कल, 1.5 घंटे के, 5 है यार, बाप रे बाप। पहला लिया जोश से, दूसरा लिया, उसके बाद खाना की एक्साइटमेंट रहती थी, खाना खाएंगे, खाना वाना खा के नींद भर गई आंखों में, अब टेंशन है 3 निकालने। तो मैं गिनता था ऐसे, किस किस में है, 11th में है, 12th में है, तो कुछ बैच रहती टाइम पास वाली, 12th थी, जैसे वो 12th में भी अच्छे बैच वाले, कमजोर वाले, तो कमजोर वाले में चलो इसमें तो टाइम पास हो जाएगा, कुछ अच्छी है उसमें पढ़ाना पड़ेगा साला, तो फिर तीसरा निकल गया, चौथा, फिर 5वां, तो भाई जैसे ही बाहर निकलता बच्चों को भगाता था लाइन से, वो आ जाए, वो डाउट बताओ, मैं तुम निकलोगे ऐसा, कोई डाउट नहीं, बस अब बैटरी खराब हो जाती है। इसके बाद ये पता चल गया, इसको आप लोग क्या करो, याद रखो, कितना है 2/3, इसको याद रखो, इसमें कोई झोल झाल नहीं है,
2/3 mr²। अब इसमें ये तो क्या हो गया, डायमीटर से, और चूंकि कॉम से गुजर रही तो आई कॉम कहो चाहे आई डायमीटर कहो सेम। तो दूसरी एक्सिस रक्षिता बताइए। हो रक्षिता, तुम बताओ। ये कैसे हो गया? अच्छा मैंने इसको पीला कर दिया। हाँ रक्षिता, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं वैसे? वो इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सर्कल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 3D फिगर का 3D फिगर का प्लेन नहीं होता, तो रटना नहीं। क्या ये डिस्क है? समझो उसको। आप बोर्ड पे 3D कैसे बनाऊंगा, बोर्ड पे बॉल बना सकता हूँ क्या? तो फर्क है, अगर डिस्क या रिंग होती बच्चों तब आप उसे क्या कहते हैं, प्लेन या प्लेन के परपेंडिकुलर। स्फीयर में तो फायदा है, तो स्फीयर में सिंपल सी बोलोगे, ये वाली एक्सिस को नाम सिंपल से नाम दोगे। ये एक्सिस सिंपल सी किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू, हाँ सर्कमफ्रेंस या पासिंग थ्रू क्या, ध्यान रखना। तो जब डिस्क होता है तो वहां पर प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर कहना पड़ता है, बट जब स्फीयर होता है तो वहां कोई टेंशन ही नहीं, सिंपल। ये वाली एक्सिस किससे पास हो रही है, इसको क्या बोलोगे, पासिंग थ्रू कॉम, या फिर इसी को क्या बोलोगे, डायमीटर। तो इस एक्सिस को सिंपल बोल दोगे, क्या बोलोगे, दिस इज पासिंग थ्रू द टेंजेंट। बस इसका कैसे निकालेंगे, क्या पता है, डायमीटर का पता है, ये वाला बोलो। तो ये डायमीटर का आपको पता है, यहाँ लिख दो। ये क्या है बच्चों, आई डायमीटर। अच्छा क्या यही आई कॉम भी है, क्यों? तो इसको डायमीटर कहो या फिर क्या कहो आप, आई। फिर रिवाइज कर लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं, अगर दोनों में से कोई एक किससे पास हो, सेंटर ऑफ मास से। तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, और दूसरी वाली इसके क्या है, पैरेलल। ये दूरी कितनी है, आर, और रक्षिता बोलो। तो इस एक्सिस का और कितना, रक्षिता बताइए। पहले वो आई डायमीटर का फॉर्मूला लगाएगा 2/3 mr²। हाँ प्लस वो mr²। हाँ, तो इसका कितना होगा, तो आई टेंजेंट दैट इज इक्वल टू, हाँ थ्योरम से क्या होगा, आई कॉम। आई कॉम यहाँ कितना है, आई डायमीटर प्लस एम एक्सिस। पे लिख दूंगा वैल्यू, ये कितना है, 3mr² प्लस एक्स भी कितना है, हाँ तो mr²। तो ये कितना हो जाएगा, चलेगा। तो उस स्फीयर में दो ही केस होते हैं, या तो डायमीटर या फिर टेंजेंट। फटाफट आप सुन लो। इसी में अगर सॉलिड स्फीयर होता तो याद रखना, सॉलिड स्फीयर मतलब धरती, हाँ ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, पता है कि नहीं, ये क्या होता है, साउथ पोल। तो जो एक्सिस है, अगर इसके अबाउट भाई, अगर सॉलिड में डायमीटर के अबाउट निकालना है, ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, इसको याद रखना, ये होता है 2/5। इसको याद कैसे रखेंगे, ये रटेंगे कैसे, तो हॉलो है तो क्या आएगा, ऐसे आएगा, हॉलो है तो 2/3, सॉलिड है तो, ये स्टैंडर्ड एक्सिस है। तो हॉलो को डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो 2/3। अर्थ कैसी है, सॉलिड, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो 2/5 mr²। मास और मास लिख दोगे, जानते ही हो कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में करेस्पॉन्ड करें। तो सॉलिड्स के लिए इतना है। अगर यही पूछूं, ये वाली एक्सिस शीट क्या मतलब सॉलिड, और ये एक्सिस नाम पासिंग थ्रू व्हाट, द टेंजेंट। फिर से निकाल लोगे, सेम क्या है, डायमीटर का पता है, कितना है बताओ, आई कॉम कितना है, 2/5 mr² प्लस m, इसकी वैल्यू कितनी है, r, mr²। ये कितना हो जाएगा, 7/5 कितना हुआ है, रिंग के 4, डिस्क के 4, हॉलो स्फीयर के 2, और सॉलिड स्फीयर के भी 2। ये 4 मेन है। इसमें एक और बस मेन आता है, वो है रॉड का, रॉड। लोगो डिजाइनिंग की कोर्स कर लेता हूँ मैं, लोगो डिजाइनिंग होगा मेरी बहन करती लोगो। ये हो गया आर,
क्या हो गया आपको? और वो डी हो गया फिर। और इसी को डी बना दो। वो डी हो गया ना। लो ना, क्या ऐसे क्यों करो? तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? ये कहीं से डी नहीं लग रहा है। कहीं से लगना नहीं चाहिए, वही तो लोगो होता है। अगर कहीं से लग जाए तो वो तो क्या अल्फाबेट हो जाएगा। लोगो मतलब ऐसा, जैसे तो इसमें क्या है, ये डॉक्टर का रहता ना, ये इसमें कहाँ लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं होता सर। वैसे तो होता है। नहीं होता। दो साबुन एंटी मारते हैं ना आपस में। और बीच में एक स्टिक रहती है। बीच में एक स्टिक रहती है। तो इसका क्या लॉजिक हुआ? होगा कुछ लॉजिक। हाँ, डॉक्टर लोग आजकल डसते बहुत है साले। पैसा बहुत चूसते हैं ये लोग। क्या हो सकता है वो ये करते हो? फ्यूचर डॉक्टर, अबे फ्यूचर डॉक्टर होंगे कि नहीं होंगे उसको तो ये डिसाइड नहीं किया अपने को है। देखो, डॉक्टर लोग अच्छे भी होते हैं, पर इन प्रजातियों की संख्या कम होती है। ईमानदार डॉक्टर्स कम होते हैं। वो आप लोग मानो या ना मानो, वो अलग बात है। बट सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों में एक डॉक्टर है। मोस्ट पैसा खाओ भ्रष्ट, जो भी आप कह लो, उनमें एक डॉक्टर है। बहुत कम लोग हैं ईमानदार, बाकी सब सारे भ्रष्ट। कोरोना में आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होंगे, हालांकि कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे छाप लो, दिन खत्म हो जाएगा पूरा। तो वो लोग कौन थे? मेरे पिताजी का दोस्त खास बहुत अच्छा डॉक्टर था, पकड़ाया था वो फर्जी रेमडेसिविर में। किसने नहीं बचा? मुझे लगता बहुत गिनती चुनती के चुनिंदा लोग होंगे जिसने कोविड में ईमानदारी से काम किया। बाकी सब सारा एक इंजेक्शन 25 में दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं, तो देने वाले कौन थे? इंजेक्शन किसके पास आए थे? सरकारी डॉक्टर के पास आए थे, तो निकले कैसे होंगे? इनकी तो ये बनती है ना लिस्ट की, इतने इतने आए हैं करके। आए किसके पास? वो जिला अस्पताल में। हाँ और जिला अस्पताल का मेन कौन रहता है? सीएम। हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सब वहीं से होता है। सीएम बाहर निकालेगा ना फिर वहाँ से। हैं? सीएम बाहर निकालेगा। तो सीएमओ ने दिए, फिर किसको बटे? उसके बाद गए हॉस्पिटल्स में। रेमडेसिविर किसी भी आम आदमी को डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, फिर हॉस्पिटल में अलॉट हो गए। सब हॉस्पिटल्स में अलॉट हो, 20 तुम लो, 25 तुम लो, पर लगे तो नहीं हॉस्पिटल में वो। दिए किसने? सारे कल्प्रिट में से मोस्टली कुछ स्टाफ में हो सकता है, छोटे मोटे स्टाफ, कंपाउंडर, बट मेनली ज़्यादा क्वांटिटी एक्सेसिबल डॉक्टर के हाथ में है। वहाँ पर कुछ लोग ईमानदारी से काम भी कर रहे थे, बट ज़्यादा संख्या मानना पड़ेगा, सच्चाई है ना। तुम इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? मैं दिल पे दिल ले रहा, मैं पूछ रहा था। तो सोच रहे हाँ। खैर, उनके संग होगा भी वैसे वैसे ही। भगवान भाई याद रखता है, क्यों जाएंगे? जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उनके संग आपको क्या? जब तो डॉक्टर के बेटा ऐसा होता है, इसका बेटा पढ़ नहीं रहा है, कोई बेटा लगड़ा लुगड़ा निकल गया, कोई आगे जाके बर्बाद हो गया। ये सब इनके साइड इफेक्ट रहते हैं जो एक गलत काम करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, टीचर हो। वही तो रिकॉर्ड हो रहा है। सही बोल रहे हाँ, देख ले। यूट्यूब पर आए लोगों को ढूंढना मारे। ये बच्चा भाई बुरा मान के अंदर बहुत पहली बात। मैं अपने सब वापस है, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते ना। आप लोग घर में भी कोई हो सकता है ऐसा? लड़कियां मुंह पे बांध के उसको मार रही है। ये लड़कियों का मुंह मारना बहुत रिस्की रहता है यार, बहुत रिस्की है। कभी कभी जो रिकॉर्ड इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अरे थोड़ा पढ़ा नहीं तो ये जानवी मुझे गाली पड़ी, देखो देखा जानवी एकदम से कैसे क्या। कोई बात, तुम्हारी बात सुन लेता है, ये लो भाई पढ़ा लेते हैं, और क्या पढ़ाना है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो याद रखो। रॉड इंपॉर्टेंट केस है, ये 5वां इंपॉर्टेंट केस है। रॉड मतलब, अब क्या ये रेक्टेंगल है? कोई ये बोल सकता है कि सर रेक्टेंगल है, तो रॉड और रेक्टेंगल में जैसे देखो, जब दोनों डायमेंशन दी हो, ये एल है और ये बी,
जब दोनों डायमेंशन दिए होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। बट मैंने बोला कोई रॉड की सिर्फ लेंथ एल दी है, इसका मतलब ये कितनी है, नेग्लिजिबल कंपेयर्ड तो रॉड जब कहता है बच्चों तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना कि रेक्टेंगल बना लिया, बस ये लास्ट है। तो रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉर्मल, रेक्टेंगल कंसिडर नहीं करते, उसकी सिर्फ क्या होती है, लेंथ। तो अब रॉड को कैसे घुमा सकते हैं, जैसे ये, इसलिए लिया था बेटा आपसे, ठीक है, ये मैं सोचना कि रखना था मेरे को। हाँ, जैसे ये हमारा क्या एक पेन है, थोड़ा शेप को हटा के, उसकी लेंथ कितनी है, एल। अब भाई हमारा फैजल अभी क्यों लाया, इसको यहाँ पे चिपका दिया, ऐसा चिपका दो इसको ऐसा। अब इसको चिपका के घुमा सकते हो कि नहीं, अगर ये चिपक जाता, अगर ये चिपक जाता तो चिपक के कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इस पेन को अगर आप घुमाओगे तो ये जो रॉड है ये भी क्या होगी, इस तरह से घूमेगी। तो देखो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा, सिखाया था सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या इस पॉइंट पे गिरेगा, तो ये क्या होगा, हमारा रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो क्या इस एक्सिस को आई कॉम बोल सकता हूं, देखो क्यों, और शब्दों में क्या बोलोगे, इस एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से गुजर रही तो आई कॉम तो हो गया, ठीक है, और बोलो क्या ये एक्सिस, ये वाली ये एक्सिस लेंथ के अलोंग है, लेंथ के परपेंडिकुलर। देखो ना कैसे घुमा रहा हूं, ये जो एक्सिस है बच्चों, ये इस रॉड की लेंथ के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो इसको क्या नाम दोगे, या तो आई कॉम नाम दोगे, या फिर क्या नाम दोगे, रॉड का प्लेन होता है क्या, समझना, प्लेन किस किस का होता है, सर्कल का, 2D फिगर का, डिस्क का। हमने बोला 3D फिगर का प्लेन नहीं होता। रॉड तो कैसी है, 1D फिगर, लेंथ होती, तो 1D और 3D फिगर के प्लेन नहीं होते। तो रॉड के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रॉड के केस में ये एक्सिस कौन सी बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन, नहीं परपेंडिकुलर टू क्या, लेंथ। तो लेंथ के परपेंडिकुलर है, कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लेंथ के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर निकालते हैं, उसको याद, ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, इसको क्या करना है, याद करना है। फिर आखिरी में भी समाप्त करूंगा, वो कितना होता है हमारा ml²/12, याद रखना। फिर आखिरी में सबके समाप्त करूंगा भाई, 11th वाले जो रिकॉर्डिंग देखें वो भी देखना, वो मेन है, आखिरी में जो समाप्त करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ml²/12 हो जाएगा। फिर मैंने इस एक्सिस के वर्ड पूछ लिया, आप खुद देखो इस एक्सिस के वर्ड, इसको क्या नाम दोगे, ये भी कैसी है बच्चों, ये भी कैसी है, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, कहां से पास हो रही, एंड पॉइंट कह लो, बाउंड्री या जो भी कहना हो कह लो, आप कितना एंड पॉइंट। तो इस एक्सिस को नाम क्या देंगे, इट इज द परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट। इसके लिए कैसे निकालोगे, वो फोटो देखने से अब मुझे लगता है आपको देखने लग गया होगा, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, क्यों, ये किससे पास होगी, ये कॉम से, और कॉम के पैरेलल जो भी होगी उसको निकाल लीजिए। तो वहां का बताइए प्रेरणा नागपुर, बताओ इसका, इसकी लेंथ एल मान लेना, इसकी लेंथ कितनी मान लेना, एल। प्रेरणा कौन है उधर से, आई पैरेलल, हाँ प्लस हाँ बेटा साहिली, बैठो ना, ml² बोला आपने, ठीक है, हाँ mx², x कितना होगा, l होगा, ठीक है, नहीं होगा, तुम बताओ कुछ भी, क्यों भाई, हाँ l तो ये ना, बैठो, तो ये क्या हो गया आई कॉम, और ये क्या हो गया उसके पैरेलल, अबे इनके बीच की दूरी, ये कितनी होगी हमारी, l/2, ठीक है बेटा नागपुर है। तो आई कॉम प्लस mx², ध्यान रखना mx², आई कॉम कितना है रॉड में, ml²/12 प्लस m, l/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, l/2। इसको सॉल्व करोगे, 12 एलसीएम लोगे तो वो आएगा ml²/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द, देखो चलो अब इसको करते हैं समम, अब इसको करते हैं समम, है ना। तो समम ध्यान से देखना, समम क्या है,
समझ क्या? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किसका? कॉपी बंद कर लो बेटा, लिखाऊंगा, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, ऐसा मत करो, बिना देखे लिखोगे कि नहीं? सबसे पहले हमने लिखा था रैंक। मैंने बोला हर एक के लिए एक एक्सिस क्या है? स्टैंडर्ड है। तो रिंग के लिए स्टैंडर्ड एक्सिस हमारी कौन सी थी? पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द, वो कितना था? मोनिश का नहीं। वो कभी नहीं आता। इसके बाद हमारी क्या है? डिस्क। डिस्क के लिए स्टैंडर्ड एक्सिस वही थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। रटा कैसा है? उसका एमआर स्क्वायर है, तो इसका कितना होगा? ऐसे याद करना। डिस्क का सबसे पहला वाला केस होता है एमआर स्क्वायर बाय 2। उसके बाद तो हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी है? डायमीटर, वो कितनी होगी? 2/3। उसके पहले हम लोग निकाल लेंगे। सॉलिड स्फीयर के लिए भी क्या डायमीटर कितनी होगी? 2/3। रॉड के लिए ये 5 आपको सिर्फ याद रखना है। इनके अलावा जितने भी हैं वो हम लोग समय के साथ क्या कर लेंगे? चलो निकालो एक पेज, बनाओ सारे। हाँ 11th वाले आप लोगों को भी बनाना है, सभी लोगों को एक बार बिना देखे सारे बना के रखना, फिर जब डिस्कशन लूंगा तब आप लोगों से फिर से बनवाऊंगा, ठीक है? धन्यवाद। बंद कर दो रिकॉर्डिंग बेटा।